नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है, वो हरियाणा में एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन के तहत 5 सीटों पर वो क्लेम करेंगे, दावा करेंगे। दीपक बाबरिया, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने इस पर तंज कस दिया है। राजनीति के इस मंच पर तंज कसे जा रहे हैं और ऐसे में गठबंधन का भविष्य प्रदेश में, खासकर हरियाणा में क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 24 के रण के लिए बने इंडिया गठबंधन में गांठ पड़नी अभी से शुरू हो गई है। प्रदेश में 10 लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मनमुटाव सामने आने लगा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आम आदमी पार्टी की ऐसी इच्छा पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने तंज कसते हुए कहा कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाहे तो 11 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है वो जो है 10 में से नहीं, मगर 10 में से 11 सीट उनको मिलनी चाहिए, वो भी कह सकते हैं। ये जो प्रश्न की जो गंभीरता है, मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के कोई ऑफिस बेरर को इसकी कोई गंभीरता ही नहीं है। दे टॉक कैजुअली, पूरे लोगों के बीच में जाके, मीडिया में जाके बड़ी जो है बगैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बात करते हैं। ये सभी चीज़ें बड़ी गंभीरता से बात की जाती हैं और गंभीरता से रखी जाती हैं। कैजुअली प्रेस में, मीडिया में जुमलाबाजी की तरह कोई निवेदन कर देना, इसी प्रकार के जुमलाबाजी का मैं कोई जवाब नहीं। वो कमेटी का काम है, ये हमारा काम है नहीं। अगर हमारे से कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा आधे आधे तो होनी चाहिए। 5 सीटों का दावा आप कर रहे हैं सर कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, वैसे तो ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारा सर्वोच्च जो नेतृत्व है वो करेगा, ये जो कमेटी है वो करेगी। परंतु अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो 5 सीटें तो हमें मिलनी चाहिए, आधे आधे के ऊपर। हमारा संगठन पूरा मजबूती से तैयार है चुनाव लड़ने। लोकसभा चुनाव लड़ने का भले ही दावा ठोक दे, लेकिन पार्टियों के अंदर मतभेद और अंतर्कलह धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की। लोकसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं। एनडीए को पस्त करने के लिए बने इंडिया गठबंधन में खाई पैदा होने लगी है। पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने से भी गुरेज नहीं कर रही, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और सुदेश कटारिया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। 5 सीटों का क्लेम किया, जो आपने सुना हमारे चैनल पे, और फिर बाबरिया जी ने बोला 5 किया, वो तो 11 भी मांग सकते हैं। ये संकेत तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे मुझे। भाई रजत पंजेटा जी को, भाई सुदेश कटारिया जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बाबरिया जी ने सही तंज कसा है। 10 को 20 मांग लो, नहीं 5 मांगिए। मैं कह रहा हूँ 20 भी मांग लो, क्या फर्क पड़ता है। व्यक्ति को कोई बात कहने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई आम व्यक्ति कह दे तो भी मेरी समझ में आती है। सुशील गुप्ता जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले अपना आकलन तो कर ले कि आपने 2014 में चुनाव लड़ा हरियाणा में, 2019 में आपने चुनाव लड़ा, अभी आपने पिछले वर्ष ही आपने आदमपुर में चुनाव लड़ा। आपको वोट कितनी मिली? क्या आपकी हरियाणा में इतनी हैसियत है कि आपसे गठबंधन भी किया जाए? हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप पार्टी की हरियाणा में इतनी भी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि उनसे गठबंधन की भी हमें आवश्यकता है। फिर भी हम कहते हैं कि उसके बावजूद भी अगर इंडिया अलायंस 1-8 सीट उनको देता भी है आप पार्टी को, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। 1-8 क्योंकि हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। मैं कभी ना तो किसी पे तंज कसा करता हूँ और ना कभी अतिशयोक्तिपूर्ण बात करता हूँ और ना कभी किसी को नीचा दिखाने में विश्वास करता हूँ। आप मेरी इतने दिनों से मेरी डिबेट देखते हैं, मैं कोई अनर्गल बात नहीं करता, मैं सही बात करता हूं। देखिए, इनका संगठन बन रहा है, अच्छी बात है। हर राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने की जरूरत है, अपने को बढ़ावा करने की जरूरत है, परंतु उसकी राजनीतिक ताकत क्या है वो नेताओं के कहने से नहीं तय होती है।
वो राजनीतिक ताकत वोट के किसको कितना पीछे वोट मिली उसके आधार पर तय होती है। तो अभी तक तो, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता कि जब आप पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी हरियाणा में तो उनकी क्या स्थिति होगी, पर अभी तक तो आप पार्टी का इतिहास हरियाणा में जीरो है। ठीक। तो जिस पार्टी का जीरो इतिहास हो हरियाणा की राजनीति में अब तक का, वो अगर ये कहे हमको 5 सीट दे दो तो तंग नहीं कसा जाएगा तो उस पर क्या कसा जाएगा? ठीक। भैया आपने अलायंस करना है, गंभीरता से रखिए। हम कतई नहीं कह रहे कि आप इंडिया अलायंस के सदस्य नहीं है, आप इंडिया अलायंस के सदस्य हैं और आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखिए और उसमें जितनी भी सीट आपको कोई मिलती है, हम तो कह रहे हैं हम उसकी परिपालना करेंगे, हम उसको बड़े ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ जमीन पर पालन करेंगे। पर मैं लास्ट बात कर रहा हूं, पर जिस तरह की बातें आप पार्टी के नेता रोज कहते रहते हैं, एक तरफ तो ये हमसे अलायंस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे नेताओं पर तंज कसते हैं, स्टेट नेताओं पर। क्या हमने कभी आप पार्टी के नेताओं पर तंज कसा है? क्या हमने कभी कहा है कि इनकी हैसियत कुछ नहीं है, ये भाजपा से मिले हुए हैं? अब रोहतक में क्या कहकर गए केजरीवाल जी? रोहतक में बड़े साफ कह गए कि हरियाणा की चक्की के 2 पार्टों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा पिस रहा है और ये दोनों ही बेकार पार्टी है। जब हम बेकार पार्टी हैं तो आप हरियाणा में हमसे क्यों अलायंस करना चाहते हो? मत कीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि ना हमें हरियाणा में आपकी जरूरत है और ना आप अलायंस करना, आप हमें बेकार समझते हैं। हम तो आपको बेकार नहीं कहते, हम आपके जनाधार पर तो सवाल उठाते हैं, पर हमने कभी नहीं कहा कि आप बेकार हैं, आप वाहियात हैं। ठीक है, बात लंबी हो गई। मैं खत्म ही कर रहा हूं ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बीजेपी की बोर्ड में बैठकर कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ठीक है अनुराधा जी, जब बात राजनीतिक हैसियत पर आ जाए या आपकी वो स्थिति नहीं है हरियाणा में, 5 सीटें मांग ली और वो भी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि कम से कम 5 का दावा, उन्होंने व्यक्तिगत राय रखी, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन क्या वाकई इस आधार पर ये बात आगे बढ़ पाएगी जब दीपक बाबरिया कटाक्ष करें, विद्रोही जी यहाँ पर कहें कि जी पहले उतना कद तो बनाइए अपना? भाई अनुराधा जी की आवाज नहीं मिल रही है। देखिए अनुराधा जी कहीं म्यूट तो नहीं, एक बार चेक करिए। अब आइए। हाँ बोलिए। अब आ रही। मैं कह रही हूँ विद्रोही जी बहुत सीनियर हैं और बड़ा प्रबुद्ध प्रवक्ता, मैं तो उन्हें मानती हूँ, बड़े भाई हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि उन्होंने ध्यान से सुशील जी की बात सुनी होती तो इतनी बात बोलने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय तो मेरे भी हो सकती है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो, व्यक्तिगत राय में तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसा पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा या कमेटी तय करेगी, जो कमेटी बनाई गई है इंडिया गठबंधन की, तो इसमें क्या गलत बोला उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी का जो अभी जीवन काल है वो सिर्फ 10 वर्ष है। अभी हमारी पृष्ठभूमि को देख के आप हमारी हैसियत को आंकने लगे तो ये आकलन आपका उचित नहीं है, ये आकलन करने का तरीका उचित नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने पूरे हरियाणा के अंदर अपने संगठन को खड़ा किया है, जिस तरह से हमने सफल रैलियां और अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम किए हैं, जिस तरह से लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, उसको देख के तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा ना कि किसका क्या आधार है और क्या आधार नहीं है। तीसरी बात, सुशील जी ने अपनी व्यक्तिगत राय दी। सुशील जी आप एक बार बताइए, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या अपनी व्यक्तिगत राय देने का उनको अधिकार नहीं है? क्या उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम कितनी सीटें चाहते हैं? लेकिन उसके ऊपर इस तरह की बात करना कि 10 में से 11 सीटों पे लड़ लो, मैं समझती हूँ कि ये बचगाना बयान है। इस बयान का कोई अर्थ है क्या? क्या 10 में से 11 सीटें लड़ी जा सकती है? क्या कांग्रेस लड़ सकती है क्या 10 में से 11 सीटें? तो मेरा ये कहना है कि इस बात के ऊपर जो आधिकारिक बयान है, जो आधिकारिक फैसला है, वो जो कमेटी इंडिया गठबंधन की बनाई गई है उसका होगा। और मुझे विद्रोही जी बताएं कि यदि मान लीजिए ऊपर कमेटी ने, इंडिया गठबंधन की कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़े, तो क्या कांग्रेस हरियाणा उसको मानेगी? नहीं, उसको मानना पड़ेगा उसको। और यदि वो ये कहते कि नहीं मानते हैं तो एक अलग बात है, वो उसमें उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। लेकिन जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं कही गई है।
और हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और अपनी मेहनत के आधार पे, अपनी जो उनकी प्रयास है उसके आधार पे सीटों के लिए बोलना प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है। इसमें क्या गलत का है? ये मेरा कहना है इस टिप्पणी के ऊपर। ठीक है, लेकिन अनुराधा जी, आपको ये लग रहा है कि भाई जैसे विद्रोही जी, या चलिए विद्रोही जी तो फिर यहाँ बैठे हैं, दीपक बाबरिया जी जो हाई कमांड के साथ बैठे हुए हैं, उनको भी इस पे आपत्ति है कि भाई 5 का क्लेम कैसे हो रहा है? वो तो उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए इन बातों को। नहीं, यही मैं कह रही हूँ ना, दीपक बावरिया जी क्या मानेंगे नहीं? इंडिया गठबंधन की जो कमेटी है उसके फैसले को क्या बावरिया जी नहीं मानेंगे? क्या हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानेंगे? सबको मानना होगा, हमें भी मानना होगा, उन्हें भी मानना होगा। और जहां तक अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि बयानबाजी होती है हरियाणा में, तो वो हरियाणा के नेताओं की बयानबाजी है, वो विधानसभा को लेके बयानबाजी है, वो लोकसभा को लेके बयानबाजी नहीं है। हम लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन में आए हैं, हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए गठबंधन में आए हैं, हम इस देश के संविधान की रक्षा के लिए गठबंधन में आए हैं। अनुराधा जी, विधानसभा में कोई अलायंस नहीं हुआ है, इसलिए विधानसभा के स्तर पर हर नेता को अपनी बात बोलने का अधिकार है। मैं और नेताओं के पास जाऊं, सुदेश कटारिया भी मेरे साथ है, रजत पंजेटा भी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए विद्रोही जी, भाई आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हरियाणा में आकर वो तो विधानसभा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये चल पाएगा क्या कि लोकसभा में आप साथ लड़ेंगे, विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे? वरुण जी, ये तो फैसला पहले हो चुका है कि एक गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए ठीक, और भाजपा को रोकने के लिए। हमें आप पार्टी के विस्तार में, आप पार्टी के नेताओं के हरियाणा में आने से और अपने प्रोग्राम रखने में कोई आपत्ति नहीं है। वो रखें, अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी ताकत बढ़ाए, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हर बार मैंने आपसे कहा है, पर हमने एक बात कही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा 3 महीने बाद हो जाएगी। हम आपस में गठबंधन करना चाहते हैं, पर हमारे बयानों में कटुता नहीं होनी चाहिए। अपने को बढ़ाओ, आप निश्चित रूप से बढ़ाओ, पर एक दूसरे के नेताओं पे कटाक्ष, एक दूसरी पार्टी पे कटाक्ष कम से कम 3 महीना तो मत करो। अपना संगठन बढ़ाओ, आप अपनी नीतियां कहो, आप अपना प्रोग्राम बताओ, कोई आपत्ति नहीं है। जितने लोग तोड़ना चाहते हो, कांग्रेस के तोड़ लो, बीजेपी के तोड़ लो, जो आपके साथ आना चाहता है उनको शामिल कर लो। हमें कोई एक पैसे भर की आपत्ति नहीं है। अपना ग्राउंड कर अपना मजबूत कर ज्यादा से ज्यादा सीट मांग लो, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो आपसे केवल इतना कहा है कि संयम भाषा होनी चाहिए। अगर आप पार्टी के लोग, अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे इनके नेताओं के, ये जितना बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते उतने कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। जब इतनी कटुता बढ़ जाएगी तो जब लोकसभा चुनाव में साथ जाएंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे, जो हमने फैसला कर लिया कि हमें एक साथ रहना है, तो क्या जनता में हमारे प्रति अच्छी भावना पैदा होगी? क्या आपस में कटुता नहीं होगी? तो मेरा तो इतना कहना है कि आप अपने संगठन का विस्तार करें, अपना ताकत दिखाएं, पर कृपा कर मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना है, मैं तो सभी नेताओं से कहता हूं, अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं, हम एक दूसरे के नेताओं के प्रति कटाक्ष करना, हल्की बात कहना छोड़ दें। इसके अलावा मेरी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सुदेश कटारिया जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन कोई 5 सीट मांग रहा है, उस पर कोई तंज कसे जा रहे हैं। मतलब इस टाइम क्या चल रहा है? ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है आपके खिलाफ, आपको लग रहा है कि हरियाणा में चुनौती बनेगा? सुदेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। वरुण जी, आपको मिल रही है? जी बोलिए। मुझे ज्यादा कहने की इस पे आवश्यकता नहीं है। आपस में दोनों नेताओं ने बता दिया, इनके बड़े नेताओं ने बता दिया कि भाई किस प्रकार का ये गठबंधन है। मैं तो इसको ठगबंधन शुरू से कहता हूँ, गठबंधन ही ठगबंधन है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है, अभी तो आपस में इनके विरोधाभास बयान आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में जब एक साथ मीटिंग होगी, लात घुसे भी चलेंगे, जूते भी चलेंगे, आप देखना वरुण जी। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा वरुण जी जनमत है, जैसे बीजेपी में चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, उसके लिए प्रयासरत व्यक्ति को रहना चाहिए। ये तो आपस में इस प्रकार की जुतम पैजार कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता सब इनको देख रही है, इनका आकलन कर रही है। कौन कितना भ्रष्टाचारी है, कौन कितना चोर है, कौन दिल्ली से लूट के आया है, कौन पंजाब में तबाही मचा के आया है, किसने पिछले 70 साल से प्रदेश और देश को लूटा,
जिसमें मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी ने आज मध्य प्रदेश में कहा है कि आज हालात जो मध्य प्रदेश की, आज छत्तीसगढ़ की, आज दूसरे प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जनक कांग्रेस रही है। आज का बयान केजरीवाल जी का है मध्य प्रदेश में। तो इनके बड़े नेताओं का बयान, छोटे नेताओं का बयान, ये दिखा रहा है कि प्रदेश की और देश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात रही अभी लोकसभा की, लोकसभा में हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, विकास के नाम पर जीतेगी, ईमानदारी के नाम पर जीतेगी। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हैं, जो आज तक 70 साल से परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसे परिवर्तन मनोहर लाल जी ने जो करके दिखाए, मुझे नहीं लगता ये गठबंधन कहीं टिक पाएगा, ये मिलेगा भी नहीं। ये सारे के सारे जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। पहले बात तो जूतम पैजार इस बात की हो रही है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, इनका ये अभी तय नहीं है। जब तक वो समय आएगा तो हालात इनकी बद से बदतर हो जाएगी। प्रदेश की जनता इनको सुनना पसंद नहीं करती है, इनको देखना पसंद नहीं करती है। प्रदेश की जनता की भलाई की कोई बात नहीं करते हैं, जनता के हक और हकूक की कोई बात नहीं कर रहा है। हर एक मिनट मुझे कितनी सीट मिलेगी, रजत के पास जाना है मुझे। हाँ, तो ये तो वरुण जी इनकी असलियत चाल चरित्र चेहरा आपस में इन लोगों ने बता दिया, मुझे इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ठीक, लेकिन हम तो मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारा विकास, हमारी ईमानदारी, हमारा चूल अचूल परिवर्तन प्रदेश में 10 के 10 कमल खिलाएगा। ठीक है रजत पंजेटा, ये जो अभी हुआ ये पहली बार नहीं था, पहले भी 1-2 बार हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इच्छा जाहिर की अपनी सीट बताने की, सीट शेयरिंग में कितना % वो हिस्सा चाहते हैं ये उन्होंने जाहिर की। पहले अशोक तंवर कर चुके हैं, अब जो है सुशील गुप्ता ने की। कांग्रेस की ओर से बड़ा तीखा रिएक्शन आता है इस पर, तो क्या वो इसलिए कि डिमांड ज्यादा हो रही है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि इतनी सीटें देने से उन्हें नुकसान होगा? वो पॉलिटिकल, मतलब हरियाणा कांग्रेस नेता पॉलिटिकली अपनी जगह सही है। देखिए वैसे तो वरुण भाई मेरा ज्यादा कहना बनता नहीं है, क्योंकि हम अभी जो है गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और हम 10 की 10 लोकसभा के ऊपर विधानसभा के मद्देनजर, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लोकसभा का चुनाव विधानसभा के मद्देनजर हम 10 की 10 सीटों पे लड़ने का मन बना चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भाजपा जैसा बड़ा दल जब था, जब हमारा एनडीए में प्री पोल अलायंस हुआ था, तो सारी की सारी सीटों के इवन कैंडिडेट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चौटाला साहब पर छोड़ दिया था, और ऐसा कोई वो नहीं लगाया था उन्होंने कोई शर्त, सम्मानजनक एक अलायंस हुआ था, और सभी 10 की 10 सीट हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा के उस अलायंस ने उस समय जीतने का काम किया था 1999 में। तो अब जब बात आती है, देखिए पंजाब और दिल्ली में तो समझ में आता है वरुण भाई कि आम आदमी पार्टी का कुछ पुराना इतिहास, वर्चस्व, कुछ उनकी वहां पे है, 2/3 मेजोरिटी हाँ नहीं है वहां पर बिल्कुल। अगर लेकिन अगर ये सीधा हरियाणा में देखो सभी दल चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे को सीटें मिले। कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ठीक भी कहूंगा कि 5 सीटें मांगना और बिना किसी पुराना कोई इतिहास रहा हो, हम तो चलो कह भी सकते हैं हमारे तो 2% वोट 2014 लोकसभा में कांग्रेस से भी ज्यादा थे। हमें 28 लाख के तकरीबन वोट पड़े थे, इन्हें 26 लाख, 2 लाख वोट हमें ज्यादा पड़े थे उस समय। तो पार्टी टूट गई 2019 में, उसका नुकसान हुआ हमारे को, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा कोई दावा करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं वो 10 की 10 सीटों में तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो इनको ये देखना पड़ेगा, इनका अंदरूनी मामला है ये, किस हिसाब से क्या करते हैं। लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता है, जो उन्होंने एक बात कही, 70 साल में हरियाणा में ना सड़कें थी, ना हॉस्पिटल था, ना पानी था, ना बिजली थी, ना कोई खेल नीति थी, ना कभी हरियाणा के अंदर आदिवासी रहते थे। और हरियाणा में जो 3 लाख करोड़ 3 से 4 लाख करोड़ जो एक इन्होंने किया जरूर है, मैं मानता हूँ परिवर्तन किया, 1 लाख जो है रुपए का हर व्यक्ति को कर्जदार बना दिया। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बेरोजगारी जो आज सबसे ज्यादा है वो इनकी देन है, आज जो महंगाई है सबसे ज्यादा वो इनकी देन है। जनता के बारे में हम थोड़ी ना सोचते हैं। अगर हम कहते हैं कि 7500 पेंशन करेंगे, वो हम जनता के बारे में थोड़ी ना सोच रहे हैं, वो तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने की बात करते हैं, या महिलाओं को
खर्चे के लिए 1000 रुपए देने, 1100 रुपए देने की बात करते हैं हर महीने। तो देखिए, हम तो जनता के बारे में तो सिर्फ देखिए भाजपा ही सोच रही है, क्योंकि अब गरीब तो बचे नहीं, गरीबों के बारे में बात करते हैं, अब तो गरीब तो बचे ही नहीं। अब जो और बेचारे ठीक है मध्यम रजत वर्ग जी। में हैं, उनको गरीबी रेखा में कैसे लाया जाए, एक सैलरीड क्लास की कमर कैसे तोड़ी जाए, ये इस चीज के बारे में अब कह रहे हैं कि हमें देखना पसंद नहीं करते, और भाजपा को तो टकटकी लगाए बस वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए ठीक। और हम जाके और अपने आप को गरीबी रेखा के नीचे लेके आए। और इतना विश्वास जनता में पैदा हो गया है कि पूछिए मत। चलिए, एक अभी- तरफा शाइनिंग अभी इंडिया मैं उसी विषय पे और वापस आता हैपनिंग हूं। इंडिया, और अभी 9 साल बेमिसाल कमर तोड़ के रख दी 9 साल के अंदर जनता की, और ये कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। तो ये तो देखिए बहुत ही अजीब बात है जो आए दिन हम देखते हैं कि 30 से अधिक बार पेपर लीक हो गए। अनिल नागर का एपिसोड सबको पता है। हरियाणा में हर किसानों की आय का तो इन्होंने वो किया था, मैनिफेस्टो में दावा किया था, वादा था इनका। आज किसान की कमर तोड़ दी, उसकी लागत 9 से 10 गुना बढ़ा दी। ठीक है रजत भाई, लेकिन फिर भी ये कहते हैं- अब आपको पता है हाँ। विषय कहीं और चला गया। जी ठीक है, मैं फिर इसमें जवाब वो मिलेगा। ठीक है, मैं अरे दूंगा भी वरुण जवाब। वरुण भाई, वो व्यक्ति भाषण दे रहा बेरोजगारी पे, जो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल काट के आया हो, वो भाषण दे रहा। प्रदेश की जनता देखो, इनको सुनना पसंद करेगी क्या? अच्छा ठीक है, रुके, अभी मैं इनको मूल नहीं विषय पे आता हूं। बताइए, बेरोजगार युवाओं का अधिकारों का हनन किसने किया? ये बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, चूल रुकिए। असूल परिवर्तन नहीं किया तो क्या किया है मनोहर लाल जी ने? ठीक है सुदेश पहली जी, बार योग्यता के आधार सुदेश जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मैं आ रहा हूँ कम आपके पर पास। नौकरियां। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं जरा आज की जो डिबेट का विषय अभी उस पर आना चाहता हूँ। विद्रोही जी, भाई पंजाब दिल्ली दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़े बहुमत की सरकार है, ज्यादा नंबर्स हैं, और उनको लगता है कि जितने हजार या लाख पदाधिकारी वो हरियाणा में बना रहे हैं, उस लिहाज से वो अपना दावा कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि वो दावा अशोक तंवर ने भी किया, वही दावा सुशील गुप्ता भी कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें बैठ के कोई फॉर्मूला निकल जाए। अनुराधा जी कह रही है कि अगर हाईकमांड ने तय कर दिया फिर तो हो ही जाएगा। तो अभी ऐसी टिप्पणियां बाबरिया जी को नहीं करनी चाहिए। देखिए वरुण जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक हरियाणवी कहावत कहूंगा। मुझे हंसी आई भाजपा के भाई की बात सुनकर कि छाछ तो बोल रहे छाननी भी बोल रहे। हमारा और आप पार्टी का तो गठबंधन होना है, सीटों का बंटवारा होना है, ये तो जनता के साथ सरकार बना रहे हैं। अरे ठगबंधन तो तुम्हारा है, अलग अलग चुनाव लड़ा और आज भी तुम लड़ रहे हो। क्या जज्बा नहीं मांग रही 10 की 10 सीट? और टिप्पणियां क्या करते हो, हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हो। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जज्बा के नेता से एमएलए से कहवाते हो कि भाई दुष्यंत चौटाला भ्रष्ट है, लुटेरा है। कौन कहता है? और ये कहते हैं इन्होंने तंज कस दिया रजत जी के ऊपर। अरे भैया, अगर रजत जी को शर्म आनी चाहिए तो उससे ज्यादा शर्म आपको आनी चाहिए। अगर रोजगार के नाम पर जेल चोर चोर मुसरे भाई, अरे चोर चोर मुसरे भाई हो रहे हो क्या भाई? प्रदेश की जनता सरकार बना रही है। अरे आप लोग जाना, प्रदेश की जनता बीच में बोल रहा है भाई। ये देखिए इनकी गलती आदत है। आप जाना, दुष्यंत आपका नंबर आएगा, विद्रोही की जाना तो सही लोकसभा चुनाव में पता चल भाई जाएगा। आप दे देना जब आपका नंबर आए। जब क्या दुष्यंत चौटाला जी आपकी सरकार के भागीदार नहीं है? क्या वो 10 साल जेल काट करनी है? बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन क्या उसकी वजह से पहले आप सोच रहे भाई आप। अरे मेरे भाई, अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए सब रुकिए। अच्छा, जो मैंने सवाल पूछा था उस पर आइए विद्रोही जी। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पर भाई उन्होंने तंज कसे, इसीलिए जवाब ठीक है, देने पड़े। तंज तो हर जगह चल रहे हैं आजकल, तो इसलिए जवाब तो सर देना पड़ेगा, राजनीतिक बहुत बढ़िया जवाब। अब जहां तक आपकी बात का सवाल है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि बावरिया जी को भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। पर क्यों की, उसका मैंने प्रीफिक्स बता दिया कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो विधानसभा चुनावों के लिए कहते हैं, उससे जो बयानबाजी करते हैं ना, उससे कांग्रेस में भी रोष है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं। और रोष के अंदर टिप्पणियां निकल जाती हैं। पर ये तय है कि हाईकमांड जो फैसला करेगा वो निश्चित रूप से उसका आदर किया जाएगा। आप पार्टी से अगर देखिए, स्टेट टू स्टेट गठबंधन है, हर स्टेट का ऊपर फैसले होंगे कि भाई स्टेट के अंदर गठबंधन होना है, स्टेट में नहीं होना है। अगर हरियाणा के अंदर ये तय हुआ कि भाई आप पार्टी के साथ गठबंधन होगा, तो निश्चित रूप से आप पार्टी को टिकट मिलेगी। कितनी मिलेगी हाईकमांड तय करेगा, और जो भी तय करेगा वो सिरोधारी है। हर हालत में उसकी परिपालना की जाएगी।
ईमानदारी से की जाएगी और जितने कोटे में टिकट आप पार्टी की आएगी, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का मतदाता आप पार्टी को उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है अनुराधा जी, देखिए भाई कांग्रेस कह रही है वो तो जब होगा हाईकमांड से तय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर, उन्हीं की पार्टी पर बार बार टिप्पणी करना, हर अवसर पर टिप्पणी करना, उससे विरोध भी है, रोष भी है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए वरुण, क्या है कि ये विरोध की और इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस को इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि क्या होता है कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, अब जब भी कोई संबंधित मुद्दों के ऊपर बात होगी तो दोनों पार्टियों का जो भी कार्य रहा है, दोनों पार्टियों के जो भी दोष रहे हैं, दोनों पार्टियों ने जो भी नुकसान किया है, उसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी ना। वो टिप्पणी उन लोगों को लगती है कि उनके विरोध में जा रही है। अब मान लीजिए कल आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी का नाम लेके बात करनी पड़ेगी, तो वो विरोध नहीं है, वो संबंधित मुद्दों पे जो अपनी बात है वो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसको उन्हें विरोध नहीं मानना चाहिए, उसको समझने की ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर राज किया है, भाजपा ने हरियाणा के अंदर राज किया है, तो उनकी बात तो करनी पड़ेगी ना कि उन्होंने जनता के साथ क्या किया और क्या नहीं किया, इसमें विरोध की क्या बात है। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूँ जो अभी विद्रोही जी भी कह रहे थे, और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को, और इस बात को स्वीकार भी करेगी कांग्रेस कि यदि कमेटी 5 सीटों का भी फैसला कर देती है तो वो सभी के लिए मान्य होगा ना, चाहे वो बावरिया जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सुशील गुप्ता जी हो, या कोई भी हो, इसमें क्या गलत है? अपनी बात कहना कहाँ गलत है? क्या लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल के एक अध्यक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? उसके ऊपर तंज कसने की आवश्यकता ही क्या है? उसके ऊपर टिप्पणी, और वो भी इस तरह की टिप्पणी, बचकानी टिप्पणी, 10 में से 11 कांग्रेस लड़ सकती है क्या, या कोई भी लड़ सकता है क्या? तो आधिकारिक बात करनी चाहिए और अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी, अपनी व्यक्तिगत बात बहन एक सेकंड, वो 10 से 11 इसलिए कही जाती है, आपको भी मालूम होगा चंडीगढ़ की जो सीट है ना वो भी हरियाणा में गिनी जाती है, इसलिए ये माना जाता है 11 सीटें है। ठीक है, ये हरियाणा की राजनीति में ऐसा माना जाता है। ठीक है सुदेश कटारिया जी, भाई आपने सुना कि आप जो कह रहे हैं वो अलग है, उधर अगर हाईकमांड वहां तय करता है, मिलके सब लड़ेंगे तो फिर आपके लिए तो फिर हर्डल हैं, अवरोधक हैं। आपस में दोनों ने बता दिया, दोनों दलों के बड़े नेताओं ने बता दिया, आज केजरीवाल जी ने बता दिया, सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ी चोरी किसी ने की है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई दल है तो कांग्रेस है मध्य प्रदेश, उसको ध्यान सुन लो। अब ये छोटे नेता चाहे कुछ भी कहते रहे, आपस में एक दूसरे व्यक्ति की बारे में एक दूसरे का चाल चरित्र चेहरा खुद ही इन लोगों ने दिखा दिया है आपस में, पार्टी वाले, कांग्रेस ने उसका दिखा दिया, आम आदमी ने कांग्रेस का दिखा दिया। तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर। आपके यहाँ गठबंधन वाली कोई गांठ नहीं है ना, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ठीक है, ठीक है। इन्होंने घोषणा कर दी, मैंने तो दोबारा पूछ भी लिया भाई। 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 की 10 लोग। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। एक सेकंड लेना चाहूंगी बीच में, जिस चाल चरित्र की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अलग से संगठन बना लिया, ये कह के कि भाजपा अपना आचरण, अपनी नीति, अपना चरित्र सब कुछ भ्रष्ट कर चुकी है, खो चुकी है। किस चाल चरित्र की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह से ये चाल चरित्र और अपनी नीतियों की बात करते हैं, जब इनका बहन जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, शोर मचाए, शोर अरे आपने दिल्ली प्रदेश में क्या हालात करी है, जनता के गाड़ी खून पसीने की कमाई को आपने उसमें लगा दिया है, आपने वीआईपी कल्चर में लगा दिया, 2 मिनिस्ट्री आपके जेल में, शोर भी शोर मचा रहा है, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। हजारों प्रचारकों ने अलग चरित्र की बात कर रही है, दिल्ली वाले चाल चरित्र की बात कर रही है, सारे मिनिस्टर जेल में, केजरीवाल जाने की तैयारी कर रहा है, आप ही बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रदेश की जनता पूछेगी आप जब चुनाव में जाओगे, मैं बता रहा हूँ प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप बताना फिर वहां पर। ठीक है, ठीक है। रजत पंजेटा, अलायंस से पहले, प्री अलायंस या अभी लोकसभा चुनाव से पहले, क्या पार्टी में ये जो पार्टियां हैं या इनके नेताओं के बीच में कम से कम इतना कम्युनिकेशन रहना चाहिए कि एक दूसरे पर फिलहाल ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए,
लेकिन जैसा विद्रोही जी कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी जो गठबंधन में है वो हर प्रदेश में जाकर हमें ही कोस रही है, हमारे ही नेताओं को कोस रही है, तो फिर वो जो ट्रस्ट इशू है वो नहीं आएगा क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था वरुण जी आपको कि हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, और अब तो ये नेशनल पार्टी भी बन गए हैं, तो सीधा सीधा आगे की जो राजनीति है इनकी टक्कर जो है वो कांग्रेस के साथ ही मुख्य रूप से रहने वाली है और भाजपा के साथ ही। तो ये प्रदेश में कांग्रेस को नहीं कोसेंगे तो किसको कोसेंगे? जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को कोस के हुआ, जिस पार्टी का जन्म ही लोकायुक्त की जो करप्शन के मुद्दे इन्होंने उठाए थे, अन्ना हजारे जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने, जब ये सब बैठे थे रामलीला मैदान में, तो ये जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को कोस के हुआ है, तो वो क्या कैसे पीछे हट जाएगी? लेकिन इसमें एक बात दिलचस्प भी है कि राजनीति में मैंने सिद्धांत और असूल बहुत कम नेताओं में देखे हैं जो कभी झुके नहीं, कहा ना कि सजा भुगत लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाजपा की भी जब आई तब हमारे पास चाहे एक विधायक था, तो हमें ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अप्रोच नहीं किया था, लेकिन कुछ आदमी के सिद्धांत भी होते हैं, कई बारी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता। हर चीज सत्ता और लालच नहीं होती कि आप सत्ता की मलाई खाने के लिए कहीं बैठ जाओ और सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर लो, ना स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने कभी किए। तो इनकी आगे की लड़ाई कांग्रेस के साथ है और वो रहेगी भी। अगर आप ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे या अन्य स्टेट्स में नहीं बोलेंगे, तो मैं नहीं मानता। विद्रोही जी को पसंद नहीं आ रहा ना ये। नहीं, देखिए, विद्रोही जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपको पता है कि हरियाणा की कांग्रेस में तो हुड्डा जी तो 10 की 10 सक्षम की हर बारी बात बयान करते हैं। अब उन्हें कौन को चुप करा देगा? अब अगर आप भगवंत मान जी को देख लें, वो वहां कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो पंजाब में भी इनका इश्यू हो रहा है। तो ये तो देखिए इनका अंदरूनी मामला है, ये सब कुछ तो चलेगा। अब आप देखिए, एक बारी राहुल गांधी जी ने जो सावरकर वाला बयान दिया था, उससे शिवसेना आहत हुई थी, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आई थी वहां से। लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, भाजपा के साथ भी रहा है उनका अलायंस पहले, एनसीपी को भी आप देख लीजिए, ऐसी अन्य बहुत सी पार्टियां हैं। तो बहुत से ऐसे इश्यूज रहेंगे। अभी धीरे धीरे करके ये उलझने दूर होंगी, धीरे धीरे करके बैठना। देखिए, मैंने हर बार कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। बहुत समझदार व्यक्ति जो होते हैं उनको एक आगे की भविष्य, जो देश का भविष्य है, उसकी राजनीति की जो उसका क्या स्वरूप होगा, कैसे उसको, वो बहुत हाई लेवल का, और उसकी सोच भी बहुत बड़ी चाहिए। उसमें ये छोटा छोटा लेवल का हम यहाँ पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, छोटी रेस का घोड़ा नहीं, वहां इतना एक ब्रॉडर माइंड का, एक बड़ी सोच का व्यक्ति चाहिए। नीतीश कुमार जो सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा था कि फिलहाल कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है, वो 5 राज्यों में बिजी है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। नहीं, देखिए, कोई भी, मैंने कहा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति जो है वो लीड कर सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप कहाँ कौन कब डगमगा जाए, या मैं ज्यादा इसमें कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एक अलायंस, एक देश के लेवल पे अलायंस बनाना है, तो आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो व्यक्ति थे, उनका एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था देश को लेके, और उसमें तब हालात भी ऐसे पैदा हो गए थे कि सबको होना। जब स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी थे उस समय, तब सारे के सारे हुआ था। ठीक है भाई, थोड़ी समय की दिक्कत है, जल्दी से 30 सेकंड लेता हूं। विद्रोही जी, भाई आपको बताएं कि बड़े पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर की तरह सोचना होगा, इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस तो कर ही नहीं रही। कांग्रेस का किसी नेतृत्व ने कभी आप पार्टी या समाजवादी या नीतीश के खिलाफ राज्यों की चुनाव, हम तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे, क्षेत्रीय दलों के लोग बोल रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे आप क्यों नहीं बोल रहे, आप बोलिए। देखिए, अब आपने कहा कि नीतीश ने कहा 5 राज्यों में, अरे 5 राज्यों के अंदर यदि भाजपा को कांग्रेस नहीं रोकेगी तो नीतीश रोकेगा, या समाजवादी पार्टी रोकेगी, या डीएमके रोकेगी। हम अगर मजबूती से 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को हरा देते हैं तो उसका फायदा पूरे गठबंधन को होगा, वो लहर पूरे देश में जाएगी। तो इस समय हमारे लिए इंडिया गठबंधन का सीट के बंटवारे से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम 5 राज्यों में, समय नहीं है मेरे पास विद्रोही जी, उसी पर हम काम कर रहे हैं सर।
और हम कतई भी किसी भी दल का सुदेश जी, 30 सेकंड लीजिए जल्दी से। कांग्रेस की तरफ से मैं खत्म कर रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से आपको कहता हूँ जितने इंडिया अलायंस के अंदर गठबंधन है, हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से सभी दलों का आदर करेगा, सभी नेताओं का आदर करता है और हम किसी के प्रति छोटी और ओछी बात नहीं कहते। हमारा कोई छोटा नेता कह भी देता है तो उसको हम हतोत्साहित करते हैं, उसको बहुत अच्छी बात है। सुदेश जी, देखिए गठबंधन नहीं ठगबंधन है, आपस में दोनों व्यक्तियों ने बता दिया, दोनों नेताओं ने बता दिया, इनके बड़े नेताओं ने बता दिया। यही लाइन है, क्या अगर सुना हम रहे हो आप मिलकर नहीं बार-बार? लड़े तो भाजपा किसी रुक बात नहीं से पाएगी। डिस्ट्रैक्ट नहीं, राजीव, मैं तो मौका दे रहा हूँ। इनके वक्तव्य में आ गया भाजपा रुक नहीं रही है, 500 राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। ठीक है। और खास तौर पर मैं हरियाणा की बात करूँ, प्रचंड बहुमत से 10 लोकसभा 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की नहीं बैठेंगे सर 3 दिसंबर को। जागरूक है। ठीक है, इनका चाल चरित्र चेहरा चलिए, समय नहीं है मेरे पास। सामने आ चुका है, इनकी चोरी सामने आ चुकी है, इनका ठीक। भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ चुका है, आपस के नेता ही बता रहे हैं। ठीक है, वो आगे का हमें समय बताने की बताएगा। आवश्यकता नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुके कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।